चैनल और आज हम बात करने वाले हैं रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की एक स्टेटमेंट के बारे में जो कि उन्होंने दी है प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की बहुत तारीफ की है, उन्होंने सल्यूट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को ना तो कोई हरा सकता है ना ही कोई खौफजदा कर सकता है। रशिया की बात करें, रशिया और यूएस की, अमेरिका की आपस में काफ़ी टसल रहती है। अभी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, ओवरऑल उनकी पॉलिसीज और जो वो है कि डरते नहीं हैं, प्रेशर में नहीं आते, वेस्ट के इंटिमिडेट नहीं किया जा सकता, यानी उन्हें उनके ऊपर प्रेशर नहीं लाया। आज रशिया ने तारीफ कर दी है। कुछ साल पहले जो है अमेरिका इसके जो है तलवे चाट रहा था इंडिया के। अमेरिका जैसा मुल्क इसका तलवे चाट रहा है। इसके बाद फिर आप देखें इसराइल जो है वो पूरे कंट्री से, पूरे दुनिया के ममालिक से एक तरफ होकर इंडिया के साथ मुआहिदा कर रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर आप देखें कि सऊदी अरब जो एक मुसलमान होने के नाते जो है मुसलमानों की बड़ी मुकद्दस जगह है, लेकिन बदकिस्मती से ये देखें कि वहाँ पर जाके भारत को, इसको नरेंद्र मोदी को कितनी इज्जत दी जा रही है। हमारे लिए वो चाहे दुश्मन हो, लेकिन उसने जो पॉलिसी बनाई है ना, उसने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई है, जो उसने अपनी चांद पे चला गया है। हम कहते रहे नहीं गया नहीं गया, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो नहीं गया, लेकिन वो गया है अपनी कौम के लिए। मेरे ख्याल से मोदी जो है वो सबसे बेहतर है। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए। मुसलमानों को कैसे नीचा दिखाया? ये असल में इस्लामोफोबिया है बेसिकली, कि लोगों को, ये यहूदियों के दिल में खौफ है। ये इन्होंने एक्चुअली, इनको पता चल चुका है कि हमें आखिर में क़यामत से पहले मुसलमानों की जीत होगी। अच्छा, उनका ये बोलना है कि रशिया और यूक्रेन की जब वॉर हुई थी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था, ठीक है, और उन्होंने सल्यूट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को। तो ये सल्यूट तो दुबई भी करता है, सऊदिया भी करता है, तो क्या वो भी मुसलमानों को बुरा समझता है, दुबई सऊदिया? ये बुरा नहीं समझता, एक्चुअली मजबूरी है सबकी। क्या मजबूरी है? ये कारोबारी मामला कहेंगे, आपस में सारे एक दूसरे का बिजनेस करते हैं और अपने मुफाद के लिए सब लोग जो है ना सोचते हैं कि हमें अपना फ़ायदा होना चाहिए, बाकी किसी का कुछ नहीं है। अब देखें फ़लस्तीन के ऊपर जो कुछ भी इस टाइम हो रहा है, सारी दुनिया चुप करके बैठी हुई है कि उनके रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद हमाद। मोहम्मद राशिद। क्या करते हैं आप? हम स्टूडेंट हैं डीवीएम के। डीवीएम के स्टूडेंट हैं। अच्छा, दोनों क्लास फेलोज हैं? जी, क्लास में। अच्छा, आपको पता है कि रूस के सदर पुतिन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सल्यूट किया है, उनकी तारीफ करते हुए कहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, इंडिया को कोई नहीं डरा सकता। मगरबी दबाव के बावजूद इंडिया ने रूस के साथ ताल्लुकात बनाए और ये सब नरेंद्र मोदी की वजह से मुमकिन है। क्या कहना चाहेंगे कि रूस के सदर आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ना सिर्फ सराह रहे हैं, उनकी पॉलिसीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं, बल्कि उन्हें सल्यूट कर रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि इंडिया का ये हक भी बनता है और हमें इस पर एतराज़ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान में अगर वो इंडिया को तरजीह दे रहे हैं तो वो तरजीह क्यों दे रहे हैं। इंडिया की इकनॉमी की अगर हम सबसे पहले बात करें तो इकनॉमी, उनकी जीडीपी जो है इस वक्त पाकिस्तान से दुगनी तिगनी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम देखें, इस्लाम के नाम पे आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हम जो है अपने इस्लाम को भी आगे नहीं ला सके। इंडिया जो है वो बेशक एक हिंदू मुल्क है, लेकिन उसने बाकी ममालिक के साथ, सिर्फ एक पाकिस्तान को या एक मुसलमानों को छोड़ के उसने बाकी कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छा जो है ना काम किया है। अगर हम उनके जो है काम के बारे में बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान के जो गुजरात के खासकर लोग हैं या हिंदुस्तान के लोग हैं, वो बाहर के मुल्क में, रशिया में, अमेरिका में वो एक अपना बड़ा अच्छा नाम पैदा कर रहे हैं। लेकिन हमारे अगर इसी तरह बात की जाए पाकिस्तान की, तो ये क्या कर रहे हैं? अमेज़ोन का पाकिस्तान में आया है, इन्होंने जी माशाल्लाह 1 महीने में वो भी पाकिस्तान से भगा दिया है। तो उनकी जो इंडिया की जो सोच है, अगर वो पॉलिटिकली है, बिजनेस माइंड है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, IT है, किसी भी फील्ड में है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो रशिया, आपको भी पता है, पूरी दुनिया जानती है वो कितना तरक्की याफ्ता मुल्क है। तो इस हिसाब से उनका बनता है रशिया का उन्हें सपोर्ट करना, क्योंकि एक तो इंडिया के पास ना सिर्फ, हमारे पास तो है ना कि हम एटमी ताकत हैं, तो हमारे पास ये एक बहाना है कि जी नहीं जी हमें कोई डरा नहीं सकता। वो एटमी, अगर हम एटमी ताकत है तो इस तरह के सिर्फ नाम के हैं, हम वो एटम धमाका जो है ना कर भी नहीं सकते किसी पे। अगर आपसे पूछा जाए क्या वजह है कि हम अपनी पॉलिसीज खुद नहीं बना पा रहे, जबकि नेबर कंट्री की बात करें, रशिया जैसा कंट्री ये कह रहा है कि भाई उन्हें दबाया नहीं जा सकता। एक्चुअली सर हमारा कोई फोकस नहीं होता,
हमारा ऑब्जेक्टिव हमारी अपनी पर्सनल ज़ात होती है, कंट्री के लिए कोई लोग भी नहीं। मतलब जब से अगर 1949 से जब से हम हमारे हुक्मरान आए, उन्होंने जस्ट अपनी ज़ात को सोचा है, कंट्री के लिए कोई भी हमें अभी तक एक लीडर नहीं मिल पाया ना। जो भी आए हैं वो जस्ट अपनी ज़ात पर खेल रहे हैं, और हम पाकिस्तान जिस मकसद के साथ और जिस नाम के साथ बना था, हम उसको बहुत पीछे छोड़ आए हैं। हम अगर बीइंग के मुसलमान अपनी सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाने और उनकी अडॉप्ट करनी चीज़ें, तो हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, आपने बोला 1947, 1949 जब से भी पाकिस्तान में जो सियासतदान आए हैं वो अपनी जेब का या पर्सनल अपना सोच रहे हैं। सवाल ये है, वहाँ पे भी तो ऐसे ही सियासतदान थे। मतलब 1947 से पहले सब एक ही सियासत चल रही थी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मतलब अगर बात की जाए तो क्या वजह है कि वो ग्रूम हुए, उन्होंने एजुकेशन पे वर्क किया, आज वो दुनिया में किधर चले गए, हम क्यों नहीं जा पा रहे? डेफिनेट उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, स्पेशली एजुकेशन में हम बिल्कुल बहुत पीछे हैं। इंडिया की तो हम मुकाबला ही नहीं कर सकते एजुकेशन हो बाकी सारी चीज़ों में। लेकिन जो मेजर फैक्टर यही है कि मतलब कोई भी एक लीड जो करने वाला लीडर हमें मिल ही ना है। पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा अलमिया यही रहा है कि हमें लीडर कोई नहीं मिला। इस वजह से हम लोग दूसरे मामलात में उलझा दिया, मतलब इस्लाम के ऊपर खेलते हैं, इस्लाम को मज़हब कार्ड खेलते हैं, जिस वजह से हम मतलब बहुत पीछे रह गए हैं। हर चीज़ में मज़हब को ले आते हैं, मतलब किसी ना किसी तरीके वक्ती तौर पे जज्बाती जो उनसे वो एक स्टेटमेंट दे देते हैं, नारे लगाते हैं। हम लोगों को इमोशनल्स को यूज़ किया जाता है, जिस वजह से मतलब हमारी नाकामी है। इस वजह से हमारे इवन के इस्लामिक कंट्रीज़ भी हमें सपोर्ट नहीं कर पाती ना। इवन मतलब सऊदी अरब है या दुबई है या कतर, जो बड़ी पावर्स हैं, अगर वो पाकिस्तान को सपोर्ट करें, और पाकिस्तान में मतलब बहुत टैलेंट है, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, लेकिन उसको पॉजिटिवली यूज़ नहीं करवाया किसी ने। एक हमें इनकी इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। बड़ी टेक्निकल बात की इन्होंने कि भाई हमें शुरू से मज़हब के नाम पे जज्बाती स्टेटमेंट्स को लेके इमोशंस के साथ खेला गया है। ये नहीं बताया गया कि भाई दुनिया कहाँ पे जा रही है, दुनिया एजुकेशन पे वर्क कर रही है, और हम यहाँ पे मतलब ऐसी स्टेटमेंट, हम वहाँ तालिबान में मसरूफ़ थे, जिहाद में मसरूफ़ थे, और बहुत सी ऐसी चीज़ों में मसरूफ़ थे। और बड़ी बात इन्होंने की कि आज इस्लामिक स्टेट्स, इस्लामिक कंट्रीज़, इवन UAE, सऊदीया जैसे कंट्रीज़ भी हमें इग्नोर करते नज़र आ रहे हैं।